हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप सीखते हैं, समझते हैं और उनकी सेटअप को अप्लाई करते हैं। क्योंकि आज के दिन हमने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म की एक पॉजिटिव न्यूज थी और उसके कारण मार्केट में आज बूम देखा। फिर भी हम अपने पैटर्नों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बेस पर क्या परफॉर्मेंस मिली उन पैटर्नों की, उसको आइडेंटिफाई करके हम अप्लाई करेंगे। तो हम स्ट्रक्चरली पहले समझ लेते हैं कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये मॉर्निंग, ये आपका वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी एंड बाय एंड सेल, आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। आज मोस्टली आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट वाले बहुत सारे पैटर्न आपको चार्ट में दिखाई देंगे। उसका मोस्टली रीजन है कि पॉजिटिव मार्केट के साथ गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद प्राइस है ना पहली मोस्टली रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी। जैसे ही रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये पैटर्न आपका फॉर्म होता हुआ दिखेगा और इसके हिसाब से आपको उसमें हम मूव को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम रेड कैंडल ब्रेकआउट जो है, दिन की पहली कैंडल रेड थी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। यहाँ से ही हम जस्ट 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारे पास HDFC। इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिले। हम रिजेक्ट होके प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, वहाँ एंट्री रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से यहाँ से पिवट से निकला तो पहला पिवट टू पिवट टारगेट, फिर पिवट टू पिवट, ये टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। पर 1:2 के हिसाब से आप अपना यहाँ तक ही कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है HDFC लाइफ। उसमें भी आपको RCBO यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से क्लोजिंग मिल गई, एंट्री, ये आपका एसएल, फाइनली ये आपका टारगेट होगा। उससे ही पहले आपको 1:2 मिल गया। फिर आपका गोदरेज प्रॉपर्टी में भी आपको क्या है, वहाँ भी RCBO के हिसाब से इसमें भी आपको पिवट निकले तो नेक्स्ट पिवट, ये निकला था नेक्स्ट पिवट। बट आप 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपने अपना टारगेट हिट किया। फिर है आपका एस्कॉट में भी RCBO के हिसाब से इसमें भी परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास डीएलएफ के बाद है आपका कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, यानी कि केम्स में भी आपको कल के हाई के ऊपर ओपन हुए और हम कल के लो के नीचे क्लोजिंग करें तो ये पैटर्न होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। और जैसे ही वहाँ हुआ तो पहला टारगेट सीपीआर, फिर उसके बाद में 1:2 ये भी अचीव किया और फिर जाकर इसने अपना रिवर्सल लिया। उसके बाद है हमारे पास एंजल वन में भी आपको RCBO के हिसाब से इसमें भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के हिसाब से आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास रेड कैंडल के टाटा केमिकल, फिर उसके बाद में रेड कैंडल के हिसाब से ही इंडियन इंटरनेशनल, फिर उसके बाद में आपको रेड कैंडल पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से आपको परसेंटेज ई स्टेट में आपको देखने को मिला। उसके हिसाब से आपको 1:2 यहाँ इसने कंप्लीट करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुणे वाला फिंकॉप, इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और उसी के लो के एसएल के हिसाब से आप पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हैं या फिर आप अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है वो MCX।
MCX में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। तो ये हमने देखा कि हमने पहले उन पैटर्नों को स्ट्रक्चर वाइज समझा और उन पैटर्नों को ही सीधा हमने अप्लाई किया इंट्राडे चार्ट पर। जैसे इंट्राडे चार्ट पर उनके हिसाब से पैटर्न की क्लोजिंग आते हुए दिखी। ये मोस्ट ऑफ क्लोजिंग पर ही मैटर करते हैं कि जैसे जैसे इनकी पैटर्न की क्लोजिंग मिलेगी तभी आपको एंट्री कन्फर्मेंस का साइन मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।